Hello, class 7. A very good morning to all of you. Welcome to BJ Education, a right way to success. Today we are discussed about some important question of physical and chemical changes. एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपने पिछले सारे लेक्चर में जो पढ़ा है उसी का यहाँ पे क्वेश्चन आपको बनाना। तो वन बाय वन हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 बोला ज़रा क्लासीफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। फॉलोइंग चेंजेस जो आपके पास दिए हुए हैं, प्रोसेस जो है उसमें कौन सा चेंज अकर्स हो रहा है ये आपको बताना है। तो नंबर फर्स्ट है आपका फोटोसिंथेसिस। आप जान रहे हो इसमें क्या हो रहा है, 6CO2 + 6H2O, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है O2, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये कौन सा हो जाएगा, केमिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर बी है डिसॉल्विंग शुगर इनटू वाटर। वाटर में अगर शुगर को डिसॉल्व कर रहे हो तो हो क्या रहा है, उसमें वो डिसॉल्व हो रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या उसका जो दैट मीन्स केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं, वो शुगर सॉल्यूशन ही बना रहा है। इसका मतलब ये कैसा चेंज हो जाएगा, फिजिकल चेंज। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल। ऑब्वियसली ये क्या होगा, केमिकल चेंज होगा, क्योंकि आप जानते हो कोल जब बर्न करता है तो कोल एज इट इज़ मान लिया कार्बन है उसके पास, बर्न किया तो CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, न्यू सबस्टेंस, केमिकल चेंज। नेक्स्ट है आपके पास मेल्टिंग ऑफ वैक्स। आपने पढ़ा था बर्निंग ऑफ कैंडल में 2 चीज़ें थी, एक वैक्स अगर मेल्ट कर रहा है तो वो क्या है, फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में। अरे किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में, तो स्टेट का चेंज है तो फिजिकल चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉयल। आप देखते हो एल्यूमिनियम को पीट कर क्या किया जाता है, उसका फॉयल बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, दैट मीन्स उसका जो केवल शेप है वो चेंज किया जा रहा है, दैट मीन्स ये भी क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। लेकिन अगर बात किया जाए डाइजेशन ऑफ फूड का, फूड जब डाइजेस्ट होता है तो उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह, एसिड वगैरह, वो उसको चेंज कर देते हैं, है ना, मतलब न्यू सब्सटेंस बना देते हैं। तो इसका मतलब कौन सा चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आप देख सकते हो, पूछा जा रहा है ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, जो दिया गया वो ट्रू है या फॉल्स। ए है आपका सेकंड का ए, कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज। ऑब्वियसली आप दिमाग लगा सकते हो, अगर एक वुड है उसके लॉग को आप कट कर रहे हो तो केवल उसका शेप चेंज कर रहे हो, साइज चेंज कर रहे हो। क्लियर है या नहीं? तो इसका मतलब ये न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन इसमें नहीं हो रहा है, और जब नहीं हो रहा है तो ये फिजिकल होना चाहिए, जबकि लिखा हुआ है केमिकल, दैट मीन्स ये फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लिप्स इज़ अ फिजिकल चेंज। ये भी गलत है आपका, ये केमिकल चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिप्स से जब आपका मैन्योर बनता है तो उसमें न्यू सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है? सी आपके पास है आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डो नॉट गेट रस्टेड इजीली। आप जानते भी हो ये चीज़ कि प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिंक का कोटिंग करते हैं, जिसको गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है आयरन एंड रस्ट आर द सेम सबस्टेंस। गलत है। क्यों? क्योंकि आयरन आपका अलग है, रस्ट आपका अलग है। आयरन Fe हुआ, रस्ट Fe2O3, XS2O हुआ, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। ये आपके पास ट्रू है क्योंकि ये फिजिकल चेंज है, कारण नॉट अ केमिकल चेंज, तो दोनों बात अपने आप में सही है। क्लियर है? आगे आप देख सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। ए में पूछा जा रहा है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड दैट मीन्स CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। एक क्विक लाइम होता है, एक लाइम वाटर होता है, सिलेक्ट लाइम। इसका फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। जब ये दोनों रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, CaCO3। यही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके फॉर्मेशन को मिल्की करने के लिए। टेंस मिल्की मतलब वाइट किसके कारण होता है, CaCO3 के कारण। किसके कारण, CaCO3 के कारण। क्लियर है? नेक्स्ट है द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला आप जान रहे हो क्या होता है, NaHCO3। नाम समझ सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वही चीज लिखा भी गया है। नेक्स्ट है 2 मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर। जानते हो आप, एक होता है आपके पास पेंटिंग और एक हुआ आपके पास गैल्वेनाइजेशन, जिसमें जिंक का कोटिंग करते हैं आयरन के ऊपर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3 का डी, चेंजेस इन विच ओनली डॉट प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टेंसेस चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। ऑब्वियसली फिजिकल चेंज में कौन सा प्रॉपर्टी चेंज करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्लियर है? नेक्स्ट है चेंजेज इन विच न्यू सबस्टेंस, तो आराम से केमिकल बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका कुछ वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन है। व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विथ लेमन जूस। आपको पता है
बेकिंग सोडा NaHCO3 इसमें बेस है, अरे है या नहीं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा। अब इसके साथ अगर लेमन जूस मिलाते हो तो इसमें एसिड है, और एसिड बेस रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, साल्ट बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो आप समझ सकते हो आपका क्या कहा जा रहा है, बेकिंग सोडा मिक्स विद लेमन जूस, तो बबल्स का फॉर्मेशन होता है। बबल्स का फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि इवोल्यूशन होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का बबल ये फॉर्मेशन होगा तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, बबल्स का फॉर्मेशन करेगा, तो ये केमिकल चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हो लेमन जूस प्लस बेकिंग सोडा किसका फॉर्मेशन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस का। नेक्स्ट में आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 है, कहा जा रहा है जब कैंडल बर्न होता है तो दोनों चेंजेस अकर्स होता है, फिजिकल एज वेल एज केमिकल। ऐसा क्यों होता है, और इसी तरह का एक और एग्जांपल आपको देना है। तो देखो कैंडल बर्न होता है तो दो चीज़, एक जब वैक्स होता है आपके पास, वो अगर बर्न कर रहा है तो दैट मीन्स वैक्स जो है मेल्ट कर रहा है। तो मेल्ट का मतलब क्या हुआ कि सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में। तो स्टेट का चेंजिंग है, इसलिए ये कैसा चेंज हो गया, फिजिकल चेंज। लेकिन अगर वही बर्न होता है, गैस जो है वो बर्न करता है और वो CO2 प्रोड्यूस करता है, H2O प्रोड्यूस करता है, तो उस केस में वो क्या हो जाता है, केमिकल चेंज। ऐसे ही दोनों तरह के चेंजेस डाइजेशन ऑफ फूड में देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि जो लार्जर फूड होता है उसको स्मॉलर में कन्वर्ट अगर हम लोग करते हैं तो वो फिजिकल चेंजेज हो गया। लेकिन फिर से अगर उसका HCl के द्वारा डाइजेशन हो रहा है ना, हाइड्रोक्लोराइड एसिड और एंजाइम के द्वारा, तो वो केमिकल चेंजेज हो जाता है। दो चीज़ हुआ, अगर लार्जर जो फूड है उससे सिमिलर बनाया जा रहा है, यहाँ पे ब्रेक किया जा रहा है, तो ये फिजिकल है। लेकिन अगर डाइजेशन हो रहा है फूड का, कैसे, तो HCl और एंजाइम के द्वारा, तो वो केमिकल हो जाएगा। क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कार्ड इज़ अ केमिकल चेंज। ऐसा इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि केमिकल चेंजेस में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, एज वेल एज क्या होता है कि उसको रिवर्सिबल जनरली नहीं करते हैं। तो जब आप मिल्क से कर्ड बना लोगे तो क्या फिर कर्ड से मिल्क आप बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। तो जब ऐसा नहीं कर सकते हो, इसका मतलब ये क्या है, केमिकल चेंजेज है। चलिए, एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ फूड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेज आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस। कैसे, तो आप समझ सकते हो, अगर वुड को आप कट कर रहे हो तो ये फिजिकल चेंज हुआ इस तरह से, क्योंकि इट डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ द वुड। वुड गए तो वुड ही बनेगा ना, कट कर। लेकिन अगर दूसरे केस में ऐसा देखा जाए, वुड केमिकल चेंज भी हो सकता है अगर वुड को आप कन्वर्ट कर रहे हो किस में, चारकोल में, है ना। कैसे, तो CO2 गैस उससे अगर लिबरेट हो रहा है, बाहर हो रहा है, तब तो इस केस में ये केमिकल चेंज भी हो जाएगा। चलिए आगे आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल ऑफ CuSO4 आर प्रिपेयर्ड। तो आपको पता है ये किस प्रोसेस के द्वारा होता है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। और क्रिस्टलाइजेशन मेथड में क्या किया जाता है, तो अगर CuSO4 का क्रिस्टल आपको ऑब्टेन करना है तो एक बीकर में 1 कप आप वाटर ले और क्या करें, उसमें कुछ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आप समझ रहे हो, H2SO4 का ड्रॉप डालें और उस वाटर को हीट करें। उसको हीट करते रहें तब तक हीट करें जब तक कि वो बॉयल करना स्टार्ट नहीं कर जाए, है ना। और कॉपर का जो सल्फेट का पाउडर है उसके साथ मतलब अच्छे से जब तक वो स्टिल शेयरिंग, है ना। उसके बाद उसमें अब क्या करें, CuSO4 पाउडर डालें सॉल्यूशन। कब तक CuSO4, जब तक कि वो सेचुरेटेड ना हो जाए, अरे हाँ ना। उसके बाद क्या करें, जो भी आपके पास सॉल्यूशन है उसको फिल्टर कर दें और उसको कूल होने के लिए कुछ देर छोड़ दें। जैसे ही कूल होने के लिए कुछ देर छोड़ोगे तो क्या आप पाओगे कि इंडर डिस्टर्ब किए हो उसको, तो आप पाओगे क्रिस्टल ऑफ CuSO4 ऑब्टेंड हो चुका है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके NCERT का था, जो कि आपके एग्जाम ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो एन्जॉय द क्लास एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू वेरी मच।